नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, अक्सर हमें छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी बीमारियां घेरे रखती हैं, लेकिन हम उस पर सही समय पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उन छोटी छोटी बीमारियों को नज़रअंदाज करते हैं। उन समस्याओं के एवज में हम बाज़ार से कोई ऐसी तुरंत ठीक करने के नाम पर हम कोई भी दवाई खा लेते हैं जो उस समय उस समस्या को दबा तो देती है, हमारे जो पीड़ा है उसको ठीक तो कर देती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं, आपके अंदर यही जागरूकता लेकर आने का हमारा प्रयत्न है कि आप किसी भी प्रकार के रोग से यदि जूझें, यदि कोई भी आपको रोग हो तो आप उसका उपचार स्वयं कर सकें और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कर लें कि आपको कोई भी रोग परेशान ना कर सके। इन सभी विषयों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं और इन सब में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपके अंदर एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न हो जो आपके स्वास्थ्य, आपके सेहत के प्रति आपको हमेशा सतर्क और सजग रखे। क्योंकि अक्सर हम अपने दिनचर्या में काम के बोझ के तले, समय के अभाव की वजह से कई प्रकार के समझौते कर जाते हैं, कई प्रकार की चीज़ों को जो ज़रूरी होती हैं दरकिनार कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं अपने सेहत में होने वाली परिवर्तन को, और जिस वजह से समय बीतने के साथ साथ वही समस्याएं जो हमें परेशान कर रही थीं, बेशक छोटे स्तर पर कर रही थी, लेकिन जब समय बीत जाता है तो वो एक रोग का रूप ले लेता है और उसके बाद हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। ऐसे ही तमाम विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में भी चर्चा करने जा रहे हैं। मौसम के मुताबिक हम बात करेंगे। सर्दियों के मौसम में अक्सर त्वचा शुष्क हो जाती है, तो इसके लिए लोग तरह तरह के कॉस्मेटिक्स, तरह तरह के प्रसाधन प्रयोग में लेकर आते हैं, तरह तरह के धन व्यय होता है, समय नष्ट होता है, लेकिन उसको जड़ से हम ठीक नहीं कर पाते हैं। इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसीलिए हम आप सभी को याद भी दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने इसी विषय पर चर्चा। गुरु जी, शुष्क त्वचा, गाल खुरदुरे हो जाते हैं, सर्दियों के मौसम में दरारें सी भी पड़ने के सामने आती हैं चीज़ें। सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा, आखिर सर्दियों में कहते हैं नमी जो होती है वो चली जाती है त्वचा की और ऐसे में दरारें पड़ जाती हैं, दर्द होने लगता है, शुष्क त्वचा हो जाती है, दुनिया भर के सनस्क्रीन लोशंस लगाए जाते हैं लेकिन कोई लाभ मिलता नहीं है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर शुष्क त्वचा क्या केवल मौसम की वजह से ही होती है और ये होना ज़रूरी है? क्या इसे रोका भी जा सकता है? देखिए, आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल को बिजनेस बना दिया है जी। और जहाँ बिजनेस आ जाता है वहाँ अपने मुनाफे के लिए कोई चीज़ भी असली नहीं बनाई जाती जी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें बिजनेस नहीं, इसमें रोगों को ऐसे नष्ट किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। अब चाहे खुरदरे आपके गाल हैं, चाहे पूरा शरीर है, इसके लिए जो आप आटे से छान के बो निकाल के फेंक देते हैं या कुआरियों को बेच देते हैं, उससे इसका उपचार किया जाता है। यानी हमारे लिए कोई भी चीज़ बेकार नहीं, सब वेस्ट नहीं है कुछ भी। हाँ, आप ऐसा कीजिए कि 100 ग्राम आप गेहूं का छान ले लें, जिसको चोकर कहो या भूर कहो, और इसके अंदर आप 200 ग्राम कोई भी सिरका डाल दें और उसको थोड़ी देर मसल करके अब इसको ढक के रख दें आप 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के बाद अब उस चोकर को छान लेना आपने और उसकी एक एक बूंद जो भी सिरके की निकाल लेनी। अब इस सिरके को आप जहाँ भी आपका खुरदरापन है, जहाँ से त्वचा फटी हुई है, वहाँ पे इसकी मालिश करनी। परंतु मालिश आपने
2 या 4 मिनट नहीं करनी, कम से कम आधे घंटे तक मालिश करनी पड़ेगी। यदि आपके मुंह पे ही है तो मुंह पे आपको कम से कम 10 ग्राम सिरका रच जाएगा, और उसके बाद आपकी चमड़ी ऐसे मुलायम होगी जैसे माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेने पे मुलायम चमड़ी होती है। अब ये चमड़ी आपकी 24 घंटे तक ऐसी रहेगी। 24 घंटे में आप फिर दोबारा लगाएंगे, चाहे रोज की रोज नई बना लो, चाहे एक बार बना के रख लो, वो आपकी इच्छा है। जो चोकर के अंदर से असर उस सिरके के अंदर गया, उसने जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखार के साफ कर देते हैं, ऐसे सिरका और गेहूं की चोकर, ये दोनों मिलके हर किस्म के खुश्कपन को ऐसे समाप्त करती है जैसे माचिस की तिल्ली कूड़े करकट के ढेर को समाप्त करती है। परंतु इसमें 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो आपने चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, चाय नहीं पीनी, लाल मिर्च हरी मिर्च से दूर रहना, छना हुआ आटा नहीं खाना, चोकर वाला आटा खाना, दालें छिलके वाली, सब्जियां छिलके वाली, ना तो रोटी चुपड़नी है ना दाल सब्जी में छौंक लगना। इसमें सिर्फ सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, दालचीनी, बड़ी इलायची पीस के डालनी है और कुछ नहीं डालना। लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के 1-1 चम्मच 2 गिलास गर्म पानी में डाल के रख ले ढक के, और जो कचरा बचा उसको आप अपनी दाल सब्जी जो बनाई उसमें मिला के खाएँ। और रोटी ग्राइयाँ नहीं खानी, रोटी को मसल के खाना, ऐसी मुलायम मसलनी है जैसे सूप पिया जाता है, ऐसे पीनी पड़े। अब आपने चाहे ग्राही खाई, चाहे 2-3 घूंट सूप के पिए, फिर 2 घूंट पानी पियो, फिर खाना खाओ, 2-4 ग्राही, फिर 2 घूंट पानी पियो। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटे का समय लगा दें। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूम करके 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ करके आप जो भी काम करना उसको करें, आपको आलसन शरीर में आएगा, और जो शरीर में खुरदरापन था वो दोबारा नहीं आएगा। 24 घंटे तक आपकी चमड़ी ऐसे मुलायम रहेगी, पता नहीं इसमें कितना घी या तेल की मालिश करती है। 24 घंटे बाद फिर आप इसी क्रिया को दोहराएंगे। परंतु रात के खाने का ध्यान रखें कि यदि आप दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाना खा लेते, सोने पे सुहागा, नहीं तो दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना खाना अति आवश्यक है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना भी अति आवश्यक है। नियम वही है जो सुबह का था, परंतु इसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा खाना खाने के बाद। जब आप 5 मिनट वज्रासन से उठेंगे तो आपको आधा घंटा सैर करनी है। आधे घंटे के बाद आपको घंटा 1.5 घंटा विश्राम करना। उसमें चाहे परिवार से बातचीत करें, चाहे पड़ोस से करें, चाहे रिश्तेदारी में करें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें। रात ठीक 9 बजे से 10 के अंदर सो जाना। सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। उसके बाद 15 मिनट का रेस्ट करने के बाद फिर दोबारा आप स्नान करें। स्नान हल्के गर्म पानी से करना, 15 से 18 डिग्री गर्म पानी हो, इससे ज़्यादा नहीं। और स्नान करने के बाद फिर आपने दोबारा जो सिरका रखा है उसकी मालिश करनी शरीर में कम से कम 1 घंटा। उसके बाद आप कपड़े पहन करके जो भी काम करना उसको करें। अब आपके चेहरे पे किसी किस्म की खुश्की नहीं आएगी, और आपके चेहरे पे झुर्रियाँ तो झुर्रियाँ भी समाप्त हो जाएंगी।
मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं राजस्थान से आया हूँ, 12 ज़िले से। किशनगंज तहसील बालापुरा गांव है मेरा। मैं पहले कोटा डॉक्टर को दिखाया था, तो वहाँ डॉक्टरों ने मेरे को कैंसर बताया था और लास्ट स्टेज, इसलिए फिर मेरे को मेरी बहन दिल्ली ले आई। यहाँ आके दिखाया तो यहाँ भी ये कहा कि भाई वहाँ चले जाओ जहाँ कैंसर का हॉस्पिटल है। उसके बाद दीदी ने देखा यहाँ के भाई बाबा जी हैं नागलोई में, तो यहाँ लेके आ गए मेरे को। तो यहाँ बाबा जी की दवाई से मेरे को 1 महीने में ही काफ़ी फ़र्क हो गया था। उसके बाद आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी किडनी भी ख़राब थी, लीवर भी ख़राब था, आज बिल्कुल ठीक है जांचों के बाद। मैं बालागढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे को तकलीफ़ थी शुगर की, पिंडलियों में दर्द होता था और पेशाब ज़्यादा आता था बार बार। पहले टेस्ट करवाया था हॉस्पिटल में, तो वहाँ उन्होंने 1 हफ्ता रखा मेरे को, तो पूरा आराम नहीं हुआ। यहाँ मेरे को 100% विश्वास है, वहाँ कुछ भी नहीं है। टीवी में मेरी मिसेज देखती थी, उन्होंने वही मेरे को यहाँ लेके आए थे उठा के, जब मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और कुछ दर्शक जो हमारे साथ लाइन पर हैं इस समय, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम रेशमा है। रेशमा जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? भरूच से दादा। गुरु जी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति की उम्र 45 है जी उनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें भी कैंसर बताया जा रहा है। जी तो कुछ उपचार बताइए, क्योंकि उनकी सीढ़ियाँ भी मेरी घट रही है और खून की भी कमी है। खून की भी कमी है और लीवर में प्रॉब्लम है। देखो बेटा, जब किसी का लीवर खराब होता है तो खून कहाँ से बनेगा? आज पूरे संसार में सिर्फ मेडिकल में बिजनेस रह गया, किसी रोग की दवाई पूरी नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है इसमें हर एक रोग की दवाई है, और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। यहाँ का नियम आने का कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, बुधवार को किसी को नहीं मिलता। गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने इसको नाड़ी परीक्षण के लिए लाना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातुन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ लेंगे तो 2 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 15 से 20% इसको आराम मिल जाएगा। फिर दवाई नियम से खाएंगे तो 1 महीने में इसकी बीमारी समाप्त होगी, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। तो ये सभी प्रकार के जो आपने रोगों के बारे में बताया है ये बिल्कुल ठीक होगा। सकारात्मक एक संकल्प के साथ आप स्वस्थ विचार आश्रम आएँ ताकि आपके जो ये रोग हैं ये बिल्कुल दूर किए जा सके। रोग लेकिन जड़ से ख़त्म होगा, इस बात के लिए आपको गुरुजी ने आश्वासन दिया है, क्योंकि जैसे कि अन्य उपचारों में किया जाता है केवल उस समय रोग को ठीक करा जाता है और फिर बाद में वही रोग उभर कर दोबारा आ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। औषधियाँ आपके अंगों को रिकवर करती हैं, उनको दोबारा से स्वस्थ और मजबूत करती हैं ताकि वो सही से काम कर पाएँ। और यदि शरीर के सभी अंग, सभी प्रणाली अच्छे से काम करेगी तो यकीनन रोग होगा ही नहीं। बस छोटे छोटे नियम और छोटे छोटे परहेज़ अपनाने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और इससे पहले कि हम अगले सवाल पर रुख करें, आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि जब आपके साथ यदि कोई भी परेशानी है, शारीरिक कष्ट हैं, तो सीधे तौर पर आप इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगला सवाल हम ले रहे हैं, दिलीप पांडे जी हैं और रामपुर से, उत्तर प्रदेश। इन्होंने अपना सवाल भेजा है। इनके सीने में दर्द होता है और ऐसा लगता है कि सीने में कोई नस ऐसी खिंच रही है जिस वजह से ये समस्या है। हाँ, हालांकि जांच काफ़ी करवाई है, बहुत सारा टेस्ट में इन्होंने पैसा भी बर्बाद किया कुछ, लेकिन निकल कर नहीं आया है।
देखिए, मेडिकल साइंस में जब तक रोग लास्ट स्टेज पे नहीं जाए उनकी रिपोर्ट नहीं आती। आजकल चाहे एक्सरे लें, चाहे मेडिकल एमआरआई लें, चाहे सीटी स्कैन लें, सब में एक किस्म का घपला है। क्योंकि रोगी जब मेरे पास आते हैं, नाड़ी परीक्षण कराते हैं, तो जो उन हजारों रुपए खर्च करके रिपोर्ट नहीं मिलती, वो यहाँ पे 5 सेकंड में मिल जाती है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब 5 सेकंड में होती है। उसमें जो भी कमी मिलती है वो रोगी को बताई जाती है कि आपको ये कमी है, इतना पुराना रोग है, ये इसके परहेज हैं। यदि परहेज कर सकते तो दवाइयाँ लिख रहा हूँ मैं, दवाइयाँ ले लो। यदि परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लो। जो परहेज करके दवाई लेता है, जो जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अब आपने जो भी रोग के बारे में बात किया, यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो नियम समझाए जाएंगे उसको करेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। जी, तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है, जो परेशानी है, वो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मोनिका जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर, हरियाणा रोहतक से। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, सीधा आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? सर, मेरे को ना 5-6 महीने से ऐसी समस्या हो रही, जैसे मुझे सांस है, मेरी छाती से ऐसी आवाजें आती है, जैसे कि वो खांसी कभी ठीक हो जाती है, फिर से वापस आ जाती है। देखो बेटा, फेफड़ों में जब बलगम सूख जाता है तो ये आवाज़ें आती हैं। सांस की नाली, फेफड़े जो हैं, चिकनाहट से बलगम दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। और एलोपैथिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक खा के सिर्फ उस रोग को दबाया जाता है, किसी रोग को काटते नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी रोग से प्यार नहीं किया जाता। हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहती हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमियाँ मिलेंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जहाँ भी जो भी रोग मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाएगी। यही दवाइयाँ आप नियम से लेगी, परहेज करेगी, तो जिस दिन आश्रम में आएगी उसी दिन आपको 15 से 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। और भाग अच्छा होगा तो 35-40 भी मिल सकता है। परंतु यहाँ आने का नियम है औरतों का कि कमीज सलवार पहन के आना, सलवार नाड़े वाली खुली मूरी के पहन के आना, तो नाड़ी परीक्षण होगा। कहीं आपने पैंट पहन ली या साड़ी पहन ली या नाड़े की जगह प्लास्टिक डाल रखा है तो आपका नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। नब्ज में जैसे आपका आएगा कमर में प्लास्टिक पड़ा है तो आपको छोड़ दिया जाएगा, पहले आप कपड़े बदल के आओ। और यहाँ का नियम है कि परहेज करेंगे तो महीने 1.5 महीने का इलाज होता है, परहेज नहीं करेंगे तो सारी उम्र दवाई खाएं, यहाँ भी कुछ नहीं मिलता। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अगले सवाल की ओर नरेंद्र देव प्रसाद जी हैं, जिन्होंने हमें अपना एक मैसेज भेजा है सिवान बिहार से। घुटनों में दर्द की समस्या है, कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, और डॉक्टर्स को दिखाया है तो डॉक्टर्स ने कहा है इसका ग्रीस खत्म हो गया है, ऑपरेशन होगा एक छोटा सा, जिससे आपका ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखिए, ऑपरेशन करने के बाद आप ज़मीन पे तो कभी ज़िंदगी में बैठ ही नहीं सकते।
फिर चारपाई या कुर्सी चाहिए आपको बैठने के लिए, और ऑपरेशन करके पता नहीं कितनों की ज़िंदगी बर्बाद की इन्होंने डॉक्टरों ने। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई खाते हैं और जो तेल दिया जाएगा इसकी मालिश करते हैं, तो जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपके घुटने के दर्द में और जो कड़क कड़क आवाज़ आती है उसमें कम से कम 25 से 30% की कमी आ जाएगी, और 1 महीने में वही टांग पूरा काम करे। कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ना ऑपरेशन से ठीक होता कोई। जी, हमारे तमाम कार्यक्रम जो आप रोज़ाना देखते हैं, इनको यदि आप अपने मोबाइल पर अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।